क्यों आज वैसे गुस्सा। चलिए बच्चों, ठीक है। तो पॉलीहेड्रल शेप आपको पता है कैसी होती है। पॉलीहेड्रल शेप मतलब कि क्यूबिक सिमेट्री जिसमें हेक्सागोनल या मैं कहूँ ऑक्टागोनल, ठीक है, रोम्बॉइड शेप, इस तरह की जो पॉलीहेड्रल सिमेट्री होती है, तो उसके हिसाब से जब सिमेट्री होती है तो उस ऐसी सिमेट्री को क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक सिमेट्री, ठीक। और इसके एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल इसका पोलियो वायरस, ठीक है। इसका कॉमन एग्जांपल क्या है, पोलियो वायरस। क्यूबिक सिमेट्री में वायरस कौन सा है, पोलियो वायरस। क्लियर। नेक्स्ट है आपकी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में सिर्फ एक ही आता है हमारा बैक्टीरियोफेज, बस। ना तो इसकी कोई शेप की हम बात करेंगे, मतलब यहाँ पे वैसे हम शेप की बात करेंगे, पर इसमें हम कोई ये नहीं कहेंगे कि हेलिकल शेप्ड है, हेलिक्स सिमेट्री है तो हेलिकल शेप्ड है। अगर क्यूबिक सिमेट्री है तो हमने कह दिया पॉलीहेड्रल शेप्ड है, यानी कि जिसमें कई सारे फेसेस प्रेजेंट होते हैं। पॉलीहेड्रल उसी को तो कहते हैं जिसमें कई सारे फेसेस प्रेजेंट हों, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में हम केवल एक नाम दे देते हैं, और वो नाम क्या है हमारा, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब उसके बारे में सारी जो उसकी स्ट्रक्चर है उसको हम एक एक करके देखेंगे, एक एक करके बाद में बात करेंगे जब हम बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे एक्चुअल में। तो ये बात हो गई किसकी, आपकी सिमेट्री की, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की। अब वायरस के अंदर हमने स्ट्रक्चर देख लिया, वायरस के अंदर उसके कंपोनेंट्स हम देखेंगे। वैसे तो उसका खास कोई कंपोनेंट है नहीं, पर मेन उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि वायरस की स्ट्रक्चर जो होती है उसमें मेन क्या क्या कंपोनेंट है। तो एक तो है उसकी वो कवरिंग जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज उसकी कैप्सिड, और दूसरा आता है उसका जेनेटिक मटेरियल जो हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर भी उसको हम कहते हैं। बेसिकली ना तो हम उसको न्यूक्लियस कहते नहीं है क्योंकि वो न्यूक्लियस नहीं है, केवल एक डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम ये कह देते हैं उसको न्यूक्लियोइड। ये चीज आपको मैंने एल्गी में भी पढ़ाई है, जिन बच्चों ने एल्गी की क्लास ली उनको पता है कि जब नॉनस्टॉप ऑसिलेटोरियम मैंने आपको पढ़ाए थे तब मैंने आपको वहां बताया था कि जो स्ट्रक्चर है, जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जो डीएनए है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, पर इनमें न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर, कोई ऑर्गेनेल नहीं है। तो इनमें बेसिकली डीएनए ऐसे ही साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, तो इसलिए हम डीएनए को क्या बोल देते हैं इसमें, न्यूक्लियोइड। क्लियर। तो इसको मिटा देती हूँ मैं पहले। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में मैंने आपको बताया कि क्या है, बीच का हम ये कहते हैं सेंट्रल कोर है, बीच में क्या है, एक सेंट्रल कोर प्रेजेंट है। सेंट्रल कोर हैज न्यूक्लियोइड, या इसको सेंट्रल कोर ना कह के मैं सीधा बोल रही हूँ इसको न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड में कुछ भी हो सकता है, डीएनए और आरएनए, कोई भी जेनेटिक मटेरियल इसमें हो सकता है। सेंट्रल न्यूक्लियोइड का कोई फंक्शन नहीं है बच्चा। न्यूक्लियोइड इज बेसिकली अ डीएनए। न्यूक्लियोइड बेसिकली अ डीएनए, एक डीएनए होता है जो कि भाई देखो, नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो डीएनए वो किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है ना। तो हम कह रहे हैं न्यूक्लियस इसमें है ही नहीं, क्योंकि कोई सेल ऑर्गेनल वायरस में नहीं होता। तो इसमें केवल क्या है, डीएनए है जो कि सेंटर में जब न्यूक्लियस होता है वहां प्रेजेंट है। तो इट शोज लाइक अ न्यूक्लियस, या हम ये कहते हैं इट शोज लाइक अ डीएनए, दोनों बात बराबर है। यानी कि ये न्यूक्लियस है तो यही है, डीएनए तो यही है। तो उसको ना तो हमने डीएनए नाम दिया है, ना हमने उसको न्यूक्लियस नाम दिया है, उसको साइंटिस्ट ने एक अलग ही नाम दिया और वो नाम क्या है, न्यूक्लियोइड। इट इज बेसिकली अ डीएनए। ये डीएनए ही है, जो फंक्शन डीएनए का दैट इज रेप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, वो काम ये करता है।
क्लियर? तो सेंट्रल कोर, इसकी वायरस की जो सेंट्रल कोर होती है, इसके पास क्या होता है? सेंट्रल कोर इज न्यूक्लियोइड, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियोइड किससे सराउंडेड होती है? तो सराउंडेड बाय प्रोटीनेशियस कवरिंग, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, सराउंडेड बाय प्रोटीनेशियस कवरिंग कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? कैप्सिड, ठीक है। सराउंडेड बाय प्रोटीनेशियस कवरिंग कॉल्ड कैप्सिड, उसको क्या कहा है? कैप्सिड। और अभी हमने ये बात पढ़ चुके हैं कि जो कैप्सिड है, कैप्सिड इट इज मेड अप ऑफ यूनिट्स, और वो यूनिट्स क्या है इसकी? कैप्सोमियर्स। यूनिट्स क्या है? कैप्सोमियर्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में दो कंपोनेंट जो होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोइड, एक होता है इसका कैप्सिड, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या है? द सेंट्रल कोर ऑफ द वायरस विच इज मेड अप विद सेंट्रल कोर ऑफ वायरस, या फिर हम ये कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस, it is called nucleoid, and this nucleoid surrounded by proteinaceous covering called capsid, and capsid is made up of a units called capsomeres. इनको क्या कहा जाता है? capsomeres, ठीक है। कुछ वायरस एक्सेप्शन डाल के लिखना चाहो, या आप एक्सेप्शन नोट डाल के समझना चाहो, तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं, मैं फिर कह रही हूँ बिल्कुल कुछ वायरस, अगर इस चीज के बारे में आप ना भी लिखो तो चलेगा। बेसिकली क्या होता है, जो वायरस है, इस वायरस के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है कुछ वायरसेस में। मैं इसमें एग्जांपल आपका, ये आप बैक्टीरियोफेज पे जाता है, मैंने मान लो ये इस तरह से एक डायग्राम बना दिया है, ये मान लो मैंने कोई डायग्राम बना दिया, वायरस का डायग्राम है, क्यूबिक सिमेट्री का मैंने बना दिया है, ठीक है। तो एक्सेप्शन की हमने बात करी है, तो एक्सेप्शन क्या है कि सम वायरस हैज अ थिन म्यूसिलेजिनस कवरिंग, म्यूसिलेजिनस कवरिंग outside the capsid. Some virus has thin mucilaginous covering outside the capsid. capsid के बाहर, कैप्सिड के बाहर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग किस वायरस में प्रेजेंट होती है, विच इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? लाइपोप्रोटीन। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन। और इस टाइप के वायरस क्या कहा जाते हैं? दिस टाइप ऑफ वायरस कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ वायरस, इस टाइप के जो वायरस है इन्हें क्या कहा जाता है? दिस टाइप ऑफ वायरस कॉल्ड लाइपोवायरस। इस टाइप के वायरसेस को क्या कहा जाता है? लाइपोवायरस। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में सबसे पहली इसके कैप्सिड की, ठीक है। कैप्सिड क्या है? एक प्रोटीनेशियस कवरिंग है जो कि किससे मिलकर बना हुआ है? कैप्सोमियस से मिलकर बना हुआ है। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनको हम लाइपोवायरस भी कहते हैं। इन वायरस के चारों तरफ एक थिन म्यूसिलेजिनस कवरिंग मिलती है, और इस कवरिंग को क्या कहा जाता है? और ये कवरिंग किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन। एंड व्हाट इज अ लाइपोप्रोटीन? लिपिड प्लस प्रोटीन। What is a lipoprotein? Lipid plus protein, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ वायरस, इस टाइप के वायरस को क्या कहा जाता है बच्चों? लाइपोवायरस। क्लियर? तो ये तो बात हो गई किसकी? इसकी कैप्सिड की। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। व्हाट इज अ न्यूक्लियोइड? इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि किसके द्वारा घिरा हुआ है?
which is surrounded by capsid. ठीक है, it is a genetic material surrounded by capsid. This genetic material, ये genetic material can be RNA और DNA. ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है. अगर मोस्टली कंडीशन में यहाँ पहले लगा दे रही हूँ, मोस्टली ज्यादातर क्या होता है, जो एनिमल वायरसेस होते हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है बच्चों, DNA. जो एनिमल वायरसेस होते हैं, जो एनिमल वायरसेस में इन्फेक्शन करते हैं, एनिमल्स में इन्फेक्शन करते हैं, उन वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, DNA. और जो प्लांट वायरसेस होते हैं, जो प्लांट्स में इन्फेक्शन करते हैं, ये प्लांट वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है बच्चों, RNA. क्लियर. मोस्टली कंडीशन मैंने पहले लगाई है, एक आध एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन. हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड इज अ जेनेटिक मटेरियल, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय कैप्सिड, जो कि कैप्सिड के द्वारा घिरा हुआ होता है. जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, RNA और DNA. मोस्टली कंडीशन ये मानी जाती है कि अगर एनिमल वायरसेस हैं तो वो क्या, उनमें जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, और अगर प्लांट वायरस हैं तो उनमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है. ठीक है, देख लो, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सेप्शन बोला है, तो अगर मैं एनिमल वायरसेस का एक्सेप्शन बोलूं तो एक्सेप्शन एनिमल वायरसेस जिनमें RNA प्रेजेंट होता है, एक्सेप्शन में आते हैं अपने इन्फ्लुएंजा वायरस, जो इन्फ्लुएंजा करते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस. ठीक है, और इन्फ्लुएंजा वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA. ठीक है, इन्फ्लुएंजा कैसा वायरस है, ये एक एनिमल वायरस है. इन्फ्लुएंजा वायरस इज एनिमल वायरस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA होता है. वहीं हम ये बात करें अगर किसमें, प्लांट्स में, तो प्लांट्स में कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, खीरे में करने वाला है, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस. ठीक है, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस ये कैसा वायरस है, प्लांट वायरस. कुकुम्बर मोज़ेक वायरस कैसा वायरस है बच्चों, प्लांट वायरस. और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, DNA. क्लियर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो न्यूक्लियोइड एक जेनेटिक मटेरियल है जो किससे घिरा हुआ रहता है, कैप्सिड से, और इसकी जेनेटिक मटेरियल RNA और DNA कुछ भी हो सकता है. मोस्टली एनिमल वायरस कंटेन द DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड मोस्टली प्लांट वायरस कंटेन RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल. एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर. जैसे कि हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, तो इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है. इन्फ्लुएंजा इज एनिमल वायरस. ठीक है, और कुकुम्बर मोज़ेक वायरस इज अ प्लांट वायरस एंड उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA. क्लियर है बच्चों. चलिए, तो ये है आपका. अब आपके कुछ थोड़ा बहुत और रह गया है, उसके बारे में आपसे हम कल बात करेंगे. ठीक है बच्चों, आज का जो लेक्चर लिया आपको समझ आया होगा, आई होप. तो आप लोग घर पे पढ़िएगा, बिना पढ़े मत आना कल, पढ़ के नहीं ले रहा. ठीक है, बहुत इजी सा है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपने आज का लेक्चर क्लियरली और ढंग से सुना है तो बाकी का आपका कल करेंगे. ठीक है, थैंक यू.